एक लाश मिलती है दिल्ली से सटे गाजियाबाद NH 9 के सटे नाले में। एक लाश मिलती है और उस लाश को देखने के बाद लोगों में हाहाकार फैलता है। लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, लाश का पंचनामा होता है, देखते हैं, छानबीन होती है, सारी पता लगाया जाता है। दोस्तों आगे क्या होता है इस सफर में, इस कहानी के सफर में बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप क्राइम कुंडली विद शिव को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजाएं, जिससे जो कहानी अपलोड हो वो आपके पास तक टाइम से पहुंचे। मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसा नहीं लगता। दोस्तों चलते हैं आगे इस वीडियो के सफर पे, इस कहानी के सफर पे बढ़ते हैं। दोस्तों ये लाश किसी और की नहीं, पूजा सिंह उर्फ परी का था। परी दिल्ली की रहने वाली, और ये जो कहानी सुनेंगे दोस्तों रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है, आप इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। परी दिल्ली की रहने वाली, फिर वही जिद लिव इन में रहने का पंचर वाले के साथ, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, और घर वालों के लाख समझाने के बाद ये नाजिम फतेह खान के साथ लिव इन में रहने लगती है गाजियाबाद के क्रॉस रिपब्लिक एरिया में। एरिया कह लें या सोसाइटी कह लें, यहाँ रहने लग जाती है नाजिम खान पंचर वाले के साथ। नाजिम खान के लिए ये जो परी थी, परी उर्फ पूजा सिंह, ये एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बराबर थी। दोस्तों ये जो भी कमाती उस पे नाजिम मजे लेता, वो अपना पेट भरता, अपने घर का पेट भरता, पंचर भी बनाता था, लेकिन इसके घर वाले भी थे, बच्चे भी थे, वो वहां जमा करता। कमाती पड़ी और उड़ाता ये, अपने घर वालों तक पहुंचाता ये नाजिम खान। दोस्तों परी की कमाई तो लेता ही था ये, परी की इज्जत तो लूटता ही था ये। एक चीज पे और इसका नजर था जो परी के पास था। दोस्तों वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट तक। वो कुछ और नहीं, परी सिंह का गहना था जिस पे इसकी नजर थी, और ये बार बार उसे कहता था ये गहना तुम दे दो, सब कुछ तो दे ही रही हो, तुम मेरी प्यार हो, सब कुछ हो। तो वो कहती थी यार मेरे को गहना पहनना अच्छा लगता है, ये गहना नहीं दे सकती, और वो गहना नहीं देती थी। इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को इस नाजिम खान ने सोचा खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये गहना नहीं दे रही है। और वही हुआ, खत्म करने का प्लानिंग करता है, और 27 जुलाई 2025 के रात को खाता पीता है, इज्जत लूटता है परी का फिर से। और जब दोनों सोने चले जाते हैं तो परी तो सो जाती है, लेकिन ये सोने का नाटक करता है। और जब परी गहरी नींद में जाती है तो ये एक उठाता है और परी को हमेशा के लिए सुला देता है, सर पे ईंट मारता है, और परी हमेशा के लिए सो जाती है। जब हमेशा के लिए सो जाती है परी, तो ये एक रजाई में लपेटता है, स्कूटी पे रखता है, और गाजियाबाद के NH 9 के बगल में नाले में जाके फेंक आता है, स्कूटी से फेंक के आता है और सो जाता है आराम से। जो ब्लड इधर उधर होते हैं उसको साफ करता है और सो जाता है। दोस्तों सुबह ये लाश राहगीर देखते हैं, वहां टहलने वाले लोग देखते हैं, पुलिस को बुलाई जाती है। ACP सुप्रिया श्री पटेल के द्वारा ये जो कई CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं, लेकिन कातिल का पता नहीं चलता है, क्योंकि कातिल जो होता है हेलमेट पहना होता है। और बहुत सारे वीडियो खंगालने के बाद, कई एरिया के वीडियो खंगालने के बाद, इस नाजिम खान के स्कूटी का नंबर दिखता है, और नंबर दिखते ही दोस्तों पुलिस के कानून के हाथ लंबे बहुत हैं, अंधा जरूर है वो लेकिन हाथ लंबे हैं। फिर नाजिम को उठाती है पुलिस, उठाने के बाद सख्ती से पूछताछ होती है, तो नाजिम यही बताता है जो इसकी सारी कमाई ये लेता था, इसकी इज्जत भी लूटता था, लेकिन इसके जो गहने थे ये बार बार कहने पे गहना नहीं देता था। इसके जो गहने थे ये इससे लेके अपनी बीवी को पहनाना चाहता था। दोस्तों और ये जब नहीं मानती है तो 27 जुलाई 2025 के रात को खाता पीता है, शराब पीता है, और फिर परी की इज्जत लूटता है, और फिर परी को नींद की हमेशा के लिए सुला देता है नींद में, और फिर मारने के बाद वही कहानी नाले में फेंक देता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे भी अगर इस तरीके से कर रहे हैं, दूसरे के साथ रहने की जिद कर रहे हैं, तो उसे कहानी सुनाएं, उसे समझाएं
जिसके साथ तुम जा रही हो आखिर वो करता क्या है, उसका स्टेटस क्या है। अगर पंचर वाला होगा तो तुम्हें अभी जिंदगी की भी पंचर कर देगा। दोस्तों मैं बताऊं, ये लोग हमारे लड़कियों को इज्जत लूटने का साधन और उसकी कमाई पे हाथ मारते हैं। इनके सोच में होता है ये प्यार नहीं करते, हमारे बच्चे भाग जाते हैं, ये प्यार नहीं करते। ये हमारे बच्चों की इज्जत और उसकी कमाई, इन दोनों चीज पे नजर होती है। और इन हमारे बच्चों के जान की कोई कीमत नहीं है इनके नजर में। दोस्तों बच्चों को सुनाएं, समझाएं, और ना माने तो हमारा ये वीडियो और कहानी भी दिखाएं। और घर के जितने भी मोबाइल है सब में मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों कल दूसरी कहानी पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।